हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं हिंदी आरओ में पाठ घर की यादें, जिसके लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका हम क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। तो उत्तर है आपका, कवि अपने घर से बहुत दूर जेल में कैद है। उसे घर से बहुत दूर रहने की पीड़ा है। आकाश में बादल घिर कर बारिश करने लगते हैं। ऐसे में कवि के मन को याद घेर रही है। जैसे जैसे पानी गिर रहा है, वैसे वैसे कवि के हृदय में परिजनों की यादें चलचित्र की तरह उभरती जा रही हैं। पानी के बरसने के कारण ही उसके प्राण व मन घर की यादों में व्याकुल हो जाते हैं। मतलब ये उस समय की बात है कि जब 1942 में आंदोलन, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन में भवानी प्रसाद मिश्र जी भाग लिए थे। तो अंग्रेज़ों ने उनको क्या कर दिया, जेल में कैद कर दिया। तो जब जेल में कैद हैं तो एक दिन बारिश हो रही थी, तो उसी समय उनको अपने घर की बहुत याद आ रही थी। उनके घर उनके नज़रों के सामने जितना तेज़ बारिश हो रहा था, उतना तेज़ उनकी आंखों के सामने उनका घर तैर रहा था। तो इसी का वर्णन है। तो इसी को देखकर वो क्या होते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं। घर की यादें जितने आती है उतना वो क्या होते हैं, व्याकुल होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, मायके प्रश्न नंबर 2 है आपका, मायके मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप अर्थात दुख का घर क्यों कहा है। तो उत्तर है आपका, कवि कवि ने बहन के लिए कवि ने बहन के लिए घर को परिताप अर्थात दुख का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई की बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है, तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर, प्रताप अर्थात दुख का घर कहा है। क्योंकि जब बहन घर आती है तो उसे पता चलता है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कहाँ है, जेल में है। तो वही मतलब भवानी प्रसाद मिश्र जी सोच रहे हैं कि वो बहन घर आई है, लेकिन जब सुनी होगी कि भाई जेल में है तो घर क्या होगा, उसे दुख का घर लग रहा होगा। ऐसा भवानी प्रसाद जी जेल में याद कर रहे हैं अपने घर के बारे में। तो प्रश्न नंबर 3 है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। तो उत्तर है, कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। क, पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं, बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। पिताजी उनके अभी क्या है, स्वस्थ हैं, छुआ तक नहीं। वे खिलखिलाकर हंसते हैं, वे अभी दौड़ लगाते हैं तथा दंड बैठक करते हैं। वे मौत के सामने नहीं डरते हैं। वे तूफान, मतलब काम उनके आगे शर्मा जाता है। यदि काम भी आ जाए तो वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनके आगे तूफान भी आ जाए तो शर्मा जाता है जब वो काम करने लगती हैं। वे गीता का पाठ करती हैं। वे भाविक प्रवृत्ति के हैं। अपने पांचों बेटों को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ जाती हैं। वे देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा पर ही कवि स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, क्योंकि उनकी माँ ने कहा था कि ये आपकी लीक है। लीक मतलब परंपरा है कि लोग देश को आज़ाद करने के लिए भाग लेते हैं। तो वो भी अपना परंपरा का निर्वहन किए। कौन, भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषताएं मिलती। तो मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस। तो पहले बस का मतलब है केवल, और दूसरा बस है वो मजबूर होता है। तो उसमें आपका उत्तर है, कवि ने बस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया, उसके लक्षण के प्रयोग किया है कि इसका लक्षण क्या है। तो पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। पहले मतलब केवल, वह केवल घर पर नहीं है। दूसरे का प्रयोग है कि वह घर से बहुत दूर रहने के कारण क्या है, विवश है। क्या है, विवश है। तीसरा प्रयोग लाचारी उसकी लाचारी व
विवशता को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छीन गए हैं। जिसके कारण उसके सारे सुख क्या हो गए? छीन गए हैं। प्रश्न नंबर 5वां, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कवि कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस परिस्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लास्ट में वह कवि सावन ऋतु को क्या करता है? संबोधित करता है। कि किसको करता है? सावन ऋतु को संबोधित करता है कि तू जा मेरे घर की हाल चाल ले, लेकिन मेरे बारे में कुछ बताना नहीं है। मेरे माता पिता के बारे में कुछ बताना है कि वो रात भर जागता है, पागल की तरह, उससे कोई बोलता नहीं है, वो रात भर सोता नहीं है, उसको नींद नहीं आता है, कोई अच्छा नहीं लगता है, किसी को पास तक आने नहीं देता। अर्थात कवि हमेशा क्या होगा, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, लेकिन वो सावन से रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब उससे प्रार्थना करते हैं कि तुम कभी कुछ वक्त मत देना, बता मत देना। तो इसी के बारे में इसमें है। कवि जेल में है, वह सावन को कहता है कि वह उसके परिवार वालों को उसकी निराशा के बारे में न बताएं। यहाँ का दुखदाई माहौल, कवि का मौन रहना, आम आदमी से दूर भागना, रात भर जागते रहना, तनाव के कारण स्वयं तक को न पहचानना आदि स्थितियाँ नहीं बताने का आग्रह करता है। वह उसे चेतावनी भी देता है कि वह कहीं सब कुछ सही न बक दे, मतलब सही बक न दे। क्या न बक दे? उसके बताने के तरीके से भी परिवार वालों को संदेह नहीं होना चाहिए। कभी अपने माता पिता को कोई पीड़ा नहीं देना चाहता है, वह उन्हें खुश देखना चाहता है। मतलब कभी ये नहीं सोचता है कि वो मेरे बारे में जाग जाएं कि वह आदमी से दूर भागता है और वहाँ का दुखदाई माहौल है। तो जेल का माहौल आनंद का माहौल थोड़े होता है, और क्या होता है वहाँ का दुखदाई का माहौल होता है। कभी मौन रहता है, जागते रहना, ये सब आज चीज़ें वो चाहता है कि सावन उसको ना बताए। ऐसा इस क्वेश्चन में कहा गया। शुक्रिया, धन्यवाद।